लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है, जहां इसी के चलते अब सियासत का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो कांग्रेस में कोई ना तो अनुशासन है, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई अहमियत है, इसीलिए चुनाव लड़ने वाले लोग खुद ही अपना टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। सर यूसीसी को लेकर आपके लिए उत्तराखंड में लागू है। चलिए बस ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। उत्तराखंड में हो रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा, बाकी जगह भी होगा। देखिए, बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक दिन में प्रत्येक दिन हर सीट से कम 10-10, 12-12 लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और बड़े परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से कम हर सीट से 10-10, 12-12 फोन तो मुझे ही आ जाते होंगे। तो यह कहना तो सिर्फ एक झूठा प्रोपोगेंडा है। हर सीट पर हमारे पास इतने प्रत्याशी की मीटिंगों में हमें ये समझ नहीं आता कि स्क्रूटनी कमेटी इनमें से स्क्रूटनाइज कैसे करे। इस पे हमारी चर्चा भी होती है कि इतने सारे अगर लोग आएंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनको हमें शॉर्टलिस्ट करना एक हमारे लिए चुनौती है। ये रही बात। दूसरी चीज़, जहाँ तक हम ग्वालियर चंबल में भी अभी होकर के आए, कल मीटिंग थी वहाँ पर भी, तो हम लोग देख करके आए, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो 4 सीटों में से 3 सीटें, यदि हम विधानसभा का अनुपात जोड़ते हैं तो 3 सीटों में विधानसभा के गणित से हम लोग अगर उतना ही वोट हमें लोकसभा में मिल जाए तो हम 3 लोकसभा जीतते हैं। तो ये बात मैंने अपने वहाँ पे कार्यकर्ताओं को मन से कही भी है कि यदि आप लोग जो हमारा वोट विधानसभा में मिला, यदि उसी वोट को सुरक्षित भी रख लें तो भी हम 3 लोकसभा जीत सकते हैं। कम से कम उस एक अंचल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ 4 में से 3।